तो वो मुझे देखा सर मुझे शक होता है अपने आप पे। देखो मुझे ऐसा लगता है गड़बड़ है। देखो अच्छा क्या है मुझ में तो लगती है। ठीक है बैक हो गया, बैक चल दिया। ठीक है अरे चलो तो कर क्या रहा है तेरा, सोचो मामला डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए कौन सी रियासत चल रही है बताओ। बीकानेर। ठीक है पीछे सर होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क हाँ होमवर्क कार्ड होता है घर पे करना। देखिए अब स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा पैटर्न रहेगा बीकानेर में। कुछ लोग शायद 10 बजे आएंगे, कुछ का टाइम भी 10 बजे, उनका दिन ही शायद 10 बजे निकलता है तो 10 बजे पहुंचते हैं। ठीक है देखिए एक बार हमने बीकानेर रियासत चल रही तो कौन सी रियासत करवा दी मैंने? राइसिंग चल रहा था है ना, राइसिंग चल रहा था। एक बार मुझे कॉफी दिखा दो कहां तक करवा दी। ये वाली नोटबुक, ये क्या लिखा है तूने? कुछ भी लिखा जाता है। ये क्या लिखा हुआ देखना, ये क्या लिखा हुआ देख पास में बैठता है। ये तो हमारी लिपि में है नहीं, मेरे फोटो में जाए। अच्छा किताब लिख पूरी है, लेके चला गया है, बाद में कल देखेंगे। हाँ नहीं दे देगा, सीधा ये दे देगा। दोनों में से कोई भी देखो। अब स्टार्ट कर देते हैं। अपन पढ़ रहे थे राइसिंग। देखो इसमें कौन बैठता है? नहीं मैं नहीं बैठता, पढ़ाते रहते। देखो राइसिंग किसी का पोबिया होता है बैठने से। कब से कब तक इसका कार्यकाल? 1600। ठीक है चलिए दो तीन बातें मैंने आपको लिखवा दी। पहली तो ये है कि राइसिंग को कौन कौन से नाम दिए गए थे? नाम समझ में नहीं आ रहा मेरे तो, बस रुक जाओ। वो पहले क्या होता, छोटी क्लास में पढ़ते थे, पेन नहीं चलता था, ऐसे करते थे, फिर भी नहीं चलता था, वो अंदर वाले मामले को बाहर निकाल गए। देखो अब हम बात करें तो एक तो पहली उपाधि राजा, दूसरी तीसरी चौथी। अच्छा पहली दो उपाधि किसने दी? राजेंद्र किसमें का गया और लास्ट का क्या है? वो किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद। एक दरबारी विद्वान लगाया था मैंने, जयसोम। जयसोम ने कौन सी किताब लिखी है? धर्मचंद्र बंसोत की। वो जो लंबी चौड़ी है सबसे, तो आप समझ जाना राजस्थानी सबसे लंबा ग्रंथ कौन सा है, ये वाला है जयसोम वाला। इसके बाद मैं आपसे कहूं कि राय सिंह ने किताबें कितनी लिखी थी? पहली कौन सी है? सिंह महोत्सव, दूसरी तीसरा काम बालबोधनी। ठीक है तीन किताबें लिखी थी। इसका नेक्स्ट स्टेप पढ़ाया नहीं, पूरा कर उसको, है ना। लिपि कौन सी लाता है तो देखो। अब यहाँ से बात करें राय सिंह को लेकर। अब देखो इसको अब अपन राय सिंह में पढ़ेंगे कि जब ये राजा बना तो इसका समकालीन शासक। तो एक चीज ध्यान रखोगे, मैं आपसे कहूं कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? कलयुग का कर्ण। कलयुग का किसने कहा था? बीटू सूजा। राजपूताना का कर्ण किसको? राय सिंह। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। अरे क्या हो गया, खूब सारा खुश हो रहे हो एक साथ आप हाँ इसलिए खुश हो रहे हैं और वो आ नहीं रहे इसलिए और ज्यादा खुश हो रहे हैं। देखो देखो इसके समकालीन बादशाह है भाई, कोई कहीं भी खुश हो जाता है। देखो ये संतुष्टि वाली बात है। ये देखो जब तुम आप लोग ऐसे क्रियाकलाप करते हो। मुगल बादशाह इसके काल में अकबर। अकबर का कार्यकाल बताओ 1556 से 1605। क्या आपको ये पता है कि इसके पिता का क्या नाम बताया था मैंने? कल्याणमल। मैंने ये बताया था कल्याणमल के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था राय सिंह, छोटे बेटे का नाम था पृथ्वीराज राठौर। क्या कल्याणमल ने दोनों बेटों को अपनी सेवा में भेजा था? दोनों को भेज दिया। छोटा बेटा पृथ्वीराज राठौर को कौन सा खिला दिया था? गागरुन। गागरुन में बैठ के उसने कौन सी किताब लिखी? वेली किशन रुक्मणी। क्या कर्नल जेम्स टोड ने कितने आरती के बराबर बताया? 10,000। और दूसरा ने 5वां वेद 19वां पुराण के नाम दिए। अच्छा इनको कहा जाता है पिंगल का किसने कहा? एलपी तसीतुरी। और कन्हैयालाल सेठिया ने क्या कहा? पीतल। पीतल का साहित्यिक नाम है। इसके बाद इसका बड़ा भाई राय सिंह बीकानेर का राजा बना और राय सिंह बीकानेर का राजा बनता है समकालीन बादशाह को हो गया अकबर। फिर मैं आपसे समकालीन अकबर के त्रियुष को पढ़े तो ध्यान रखना ये अकबर के स्तंभों में था, अकबर के वफादार स्तंभों में था, वफादार स्तंभों में था। यानी ये उन लोगों में था जो प्रॉपर रूप से राय सिंह के बिल्कुल नजदीक थे। एक बार आवाज कम करना, मुझे भी ऐसा लग रहा है। हाँ इसके बाद हम बात करें, इसे अकबर द्वारा 51 परगने दिए गए थे। इसे अकबर ने अभी लगा है, इसे अकबर ने अब देखो इसे अकबर ने 51 परगने दिए थे। अब तीन स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। अकबर समकालीन तो अकबर से तुलना करके पढ़ेंगे। अकबर का कार्यकाल बताया, अकबर के खास लोगों में ये उनमें शामिल था स्तंभ में, लेकिन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था, ये केवल स्तंभ में था। नवरत्न कभी याद नहीं होते अकबर के, मैं ट्रिक लिखाऊंगा लेकिन वो प्रताप के साथ लिखाते हैं, आपको नवरत्न मिल जाएंगे। उसके बाद अकबर ने इसको 51 परगने दिए। इसके बाद इसे भेजा मुगल बादशाह अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने इसे अभियान पर भेजा भाई गुजरात में मिर्जा विद्रोह का दमन करने। गुजरात में मिर्जा विद्रोह का दमन करने, गुजरात में मिर्जा विद्रोह का दमन करने भेजा। और ये बताते जल्दी ही बहुत अच्छे वफादार लोगों में स्थान ग्रहण कर चुका था। अकबर के दो विश्वास पात्र सबसे ज्यादा, एक आमेर का मानसिंह और एक कौन था भाई? बीकानेर का राय सिंह। इसके बाद इसका दरबारी है, दरबारियों की बात कर लेते हैं एक बार। दरबारी तो इसके दरबारी विद्वान है बाप भट्ट। इसके दरबारी विद्वान है भाई बाप भट्ट। और जो बाप भट्ट नाम का दरबारी है इसको लेकर मैं आपसे बात करूं, जो बाप भट्ट ने ग्रंथ लिखे, इनका जो दरबारी था उसने ग्रंथ लिखे बाप भट्ट ने, जिनमें सबसे इंपोर्टेंट जो बात है बाप भट्ट की, वो पहला तो स्टेटमेंट याद है जैसे बाप भट्ट है इसने लिखा, सबसे पहले लिखा था राय सिंह का तो जयसोम करवा दिया ना, ये सिंह था। इसमें देखो इसने निर्माण क्या करवाया, इसने निर्माण करवाया भाई जूनागढ़ दुर्ग। आप जानते हो जूनागढ़ दुर्ग कहां है? जूनागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? बीकानेर। तो बीकानेर का जो किला है उसे कहते हैं जूनागढ़ दुर्ग। लेकिन इस जूनागढ़ दुर्ग के लिए मैं कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ध्यान रखना, जैसे अपन जूनागढ़ दुर्ग पढ़ते हैं तो पहले तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक बनाया गया। दूसरा राय सिंह हमेशा ज्यादातर अकबर के अभियान में जी रहता था, तो राय सिंह ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी व्यक्ति को कि आप इसकी देखभाल करोगे, आप इसे संभालोगे। तो व्यक्ति का करमचंद्र ब्राह्मण नाम का व्यक्ति था, उसकी देखरेख में से बनाया गया 89 से लेकर 94 तक। दो चीजें आती हैं कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है और निर्माण का समय कब से कब तक है, तो जूनागढ़ दुर्ग बनाया गया था 1589 से लेकर 1594 तक। ये इसका टाइम पीरियड है। किसकी देखरेख में? क्योंकि राय सिंह हमेशा युद्ध में ज्यादातर बिजी रहते थे मुगल बादशाह के अभियानों में, इसलिए इसे करमचंद्र नाम का व्यक्ति था, इसे करमचंद्र ब्राह्मण की देखरेख में, करमचंद्र ब्राह्मण की देखरेख में बनवाया, देखरेख में बनवाया। क्या आप मुझे बता सकते हो जयदेव ब्राह्मण मैंने आपको बताया था वो क्यों प्रसिद्ध है? जयदेव ब्राह्मण भी बताया था मैंने, एक करमचंद्र ब्राह्मण, जयदेव ब्राह्मण। जयदेव अजीत सिंह को कालिंदी गांव में शरण दी गई, वो किसके शरण दी गई थी? जयदेव ब्राह्मण की। और करमचंद्र ब्राह्मण वो व्यक्ति जिसने कौन से दुर्ग की देखभाल की थी? जूनागढ़। इसकी देखरेख में निर्देशन बनाया गया। सबसे मेन बात है ये, होगी सामान्य बात है। अब इसके अलावा जो बात आती है, राय सिंह अकबर का समकालीन था और राय सिंह और अकबर दोनों ने एक युद्ध लड़ा था 1567 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। और चित्तौड़गढ़ का जो आक्रमण था 1567 का, उस समय चित्तौड़गढ़ का राजा था उदय सिंह। उदय सिंह के दो सेनापति थे जयमल और फत्ता। अकबर बहुत बड़ी फौज लेकर पूरे चित्तौड़गढ़ किले को घेर लेता है और तब जयमल फत्ता की रिक्वेस्ट पर उदय सिंह युद्ध क्षेत्र छोड़कर के पहाड़ी में चला जाता है सुरक्षा के लिए अपने परिवार से। जयमल फत्ता ने रणनीति किया, अकबर से युद्ध लड़ा और युद्ध में अंत तक लड़ते लड़ते दोनों मारे गए जयमल फत्ता। लेकिन उनकी वीरता से अकबर इतना इंप्रेस हुआ कि काश ये मेरे दल में होते, काश ये दोनों सेनापति इतने बड़े वीर इतने योद्धा हैं, मेरे साथ होते तो मैं पूरे भारत का जिले लाई बन जाता, पूरे भारत को मैं रोक देता। लेकिन बता दूं कि वीरता से इतना
कि ये बताते जूनागढ़ किले में उसने आगरा के किले में जयमल फतह की मूर्तियां बनवाई थी अपने, लेकिन औरंगजेब ने तोड़वा दिया जो राजपूत विरोधी व्यक्ति था। लेकिन उसी के कार्यकाल में जूनागढ़ किले में इस राय सिंह ने उस जयमल फतह की गजानन मूर्तियां जूनागढ़ में बनवाई थी। तो जयमल फतह उदय सिंह के सेनापति हैं, उनकी गजानन मूर्तियां राजस्थान के कौन से किले में है तो जूनागढ़ में राय सिंह ने बनवाई थी कहने पर, क्योंकि वो ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति उनसे इंप्रेस हुए थे। सबसे बड़ी बात है जूनागढ़ दुर्ग के लिए कहा जाता है, सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग की तो दीवारें बोलती हैं। ये लाइन जो कहावत है कि किस दुर्ग की दीवार बोलने के लिए कहा जाता है तो जूनागढ़ दुर्ग की। तो दो तीन पॉइंट आएंगे, कहता है इसमें जयमल फतह। और ये किस दुर्ग के लिए कहा जाता है? राई का बाप तो आती है, राई का बाप तो आती है कौन से किले के लिए? जालोर। कौन सा दुर्ग है? राई का बाप तो किसके लिए कहते हैं? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया किसके लिए? चित्तौड़गढ़, सही है। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, बीकानेर, बड़ो चढ़ाओ भाटियो, जैसलमेर के लिए। ये कहावतें जो किलों के आपको याद करनी है, ये जयमल फतह की गजानन मूर्तियां स्थित हैं, गजानन मूर्तियां स्थित हैं। जयमल फतह उदय सिंह के सेनापति थे दोनों, उनकी गजानन। ये पूछा जाता है मूर्तियां तो है लेकिन किस टाइप की है? तो गजानन। कैसी मूर्तियां हैं? गजानन। गोड़ा कीजिए काट ताप कीजिए पाषाण, लो कीजिए तरकाता पहुंचे जैसान, जैसलमेर के। तो दुर्गों के लिए कहावत है, आपको ध्यान रखनी है। इसमें राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला लिफ्ट लगी हुई है, वो भी कौन सा है? जूनागढ़। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग लिफ्ट की व्यवस्था है, तो वो भी कौन सा है? जूनागढ़। तो कब से कब तक बनाया गया? 89 से 94। किस व्यक्ति की देखरेख में? जयदेव करमचंद ब्राह्मण। किन दो सेनापति की मूर्तियां? दो, जयमल फतह। लेकिन इनका स्वरूप कैसा है? गजानन। गजानन का क्या हुआ? हाथियों पर बैठे हुए। ये तीन स्टेप बनेंगे। ये एकमात्र ऐसा किला है राजस्थान का जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। इसको बना लो एक बार, जिसमें लिफ्ट लगी है। इसके लिए कहावत भी है भाई, सुना है दीवारों के कान होते हैं, सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवार बोलती है, लेकिन जूनागढ़ की दीवार बोलती है। इसके लिए कहावत है जिसमें पढ़ते हैं। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसा किला लिफ्ट लगी हुई है तो जूनागढ़। जयमल फतह की गजानन मूर्तियां जूनागढ़। और मैं आपसे कहूंगा कि किसके द्वारा बनाया गया? राय सिंह के द्वारा। और किसकी देखरेख में? करमचंद ब्राह्मण की देखरेख में। और कहावत आप याद रखनी है, राजस्थान के एकमात्र ऐसा किला लिफ्ट लगी हुई है, वो कौन सा है? जूनागढ़। अब इसको लेकर बात करें तो इसके लिए बहुत ज्यादा अकबर से संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके संबंध जहांगीर से अच्छे नहीं थे। ये सबसे बड़ा इशू है कि जहांगीर से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए जहांगीर से नहीं थे। जिनके राजपूत राजाओं के संबंध अकबर से अच्छे थे, उनके जहांगीर से अच्छे नहीं थे, क्योंकि अकबर और जहांगीर दोनों बाप बेटे के संबंध अच्छे नहीं थे। तो उन राजाओं को ये सेलेक्ट करना था किसके साथ रहना, किसके साथ जहांगीर के साथ। लोगों ने अकबर को सेलेक्ट किया, अकबर को सेलेक्ट किया तो जहांगीर से विरोधी हुए। तो प्रक्रिया बनती है कि इसका समकालीन बादशाह और बात करें अकबर। और मैं आपसे कहूंगा कि अकबर के वफादार समूह में था। अकबर ने कितने पकड़ लिए थे? 51। गुजरात के मिर्जा विद्रोह, ये विद्रोह है मिर्जा विद्रोह का दमन करने भेजा था और निर्माण करवाया था राजधानी बीकानेर जूनागढ़ का 1589 से 94 में करमचंद ब्राह्मण की देखरेख में। अब इसके द्वारा एक प्रशस्ति लिखवाई गई थी, जूनागढ़ प्रशस्ति। और जूनागढ़ प्रशस्ति इसके द्वारा लिखवाई गई थी, जयता नाम का विद्वान था उसके द्वारा। इसमें बीकानेर का इतिहास लिखा हुआ है। ये एक पॉइंट और बनता है इसको लेकर। तो मैं आपसे ये कहूं, इसने लिखवाई, इसने लिखवाई जूनागढ़ प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति, जिसका लेखक है जयता, जयता नाम के विद्वान पर ये लिखवाई थी जूनागढ़ प्रशस्ति, जिसमें बीकानेर का इतिहास लिखा हुआ है। बीकानेर के इतिहास की जानकारी वाकीदास की किताब है, जिसको कहते हैं ऐतिहासिक बातें, उसमें मिलता है। और एक गौरीशंकर हीराचंद बीकानेर का इतिहास खंड है, उसमें इतिहास मिलता है। तो इनमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे जैसे राय सिंह है, तो राय सिंह जहांगीर और राय सिंह के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए बुरहानपुर अभियान पर इसको भेजा गया और बुरहानपुर में इसकी हो गई थी मृत्यु 1612 में। तो हम बात करें राय सिंह को मरवा देते हैं, मृत्यु 1612 में बुरहानपुर में, बुरहानपुर महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन है किसका? जयता। एक क्वेश्चन, हाँ अब बड़ा कर देंगे। अब क्या होगा इसमें? एक क्वेश्चन है जो 2016 के सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताऊंगा, जो उसमें इंपोर्टेंट लगा। लास्ट में उस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या किया गया था राय सिंह का, ऐसे क्वेश्चन में क्या इंपोर्टेंट है उसमें। तो एक तो इसकी मृत्यु बुरहानपुर में, बुरहानपुर में जयपुर के कौन से राजा की मृत्यु हुई थी बताओ? मानसिंह की एलएचपुर में हुई थी, भगवंत दास की लाहौर में हुई थी, और मिर्जा जयसिंह की बुरहानपुर में हुई थी। मिर्जा जयसिंह की, अरे मिर्जा जयसिंह की कहां हुई थी? बुरहानपुर में। मानसिंह की एलएचपुर में, और भगवंत दास की लाहौर में। कहां हुई थी? लाहौर में। सुना नहीं है ना, सोचना है, केवल पढ़ना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। राय सिंह कंप्लीट है सबका, बढ़ सकते हैं आगे। राजस्थान का एकमात्र किला जहां लिफ्ट लगी हुई है, तो कौन सा है? ऐसा तो जिसकी दीवारें बोलती हैं, जूनागढ़। राजस्थान का ऐसा किला जिसमें जयमल फतह की गजानन मूर्तियां हैं, जयगढ़। ये जो जूनागढ़ का किला है किसने बनवाया? किसने बनवाया? किसकी देखरेख में? करमचंद ब्राह्मण। कब से कब तक बनवाया? 1589 से 1594 तक। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपसे कहूं इसकी नींव किसने डाली थी जूनागढ़ की? राव बीकानेर। पहला नाम क्या था? बीकाजी की टेकरी। क्या नाम था? याद रखा, बीकाजी की टेकरी इसका नाम है, राती घाटी इसका नाम है, और एक नाम और बताता हूं आपको, अधगढ़। क्या नाम है? अधगढ़। अधगढ़ इसका अलग से किसी ने नाम नहीं दिया, कहावत में इसका नाम मिला है। गढ़ दिल्ली, गढ़ बागरो, अधगढ़ बीकानेर, अधगढ़ है ना कहावत में, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भरोच चढ़ाओ भाटियो, गढ़ तो जैसलमेर। तो कहावत में इसको अधगढ़ कहा गया। तो राजस्थान का ऐसा किला जिसे अधगढ़ दुर्ग कहते हैं, तो वो भी कौन सा होगा? जूनागढ़। ठीक है, अब चला आगे। सारे लोग मुझे ये बताओ कि अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया? 1570 में। 1570 के नागौर दरबार में राजस्थान के कौन कौन से राजा ने भाग लिया था? जैसलमेर का राय भाटी, जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर का कल्याण महल, लेकिन कल्याण महल के बाद राजा बनाता राय सिंह। मुझे बात बताओ, ये व्यक्ति 1570 में होगा क्या? नहीं होगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। झंडू वगैरह ये नहीं होगा। तो 4 साल में आ गया, बड़ा हो गया, मशीन थी कोई, देखो। तो अगर था, लेकिन राजा ही तो नहीं था। अरे बस कर, तो था लेकिन राजा तो पिता के मरने के बाद ही बनेगा ना। तो अगर मैं बात करूं भाई, तो जो नागौर दरबार में जो आरपीएससी का क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या हुआ 1570 का नागौर दरबार हुआ था अकबर का। इस नागौर दरबार में आपको पता जोधपुर का राजा कौन था? झंडू राव चंद्र सिंह। मोटा राजा उदय सिंह तो अकबर से मदद मांगने गया था। नागौर दरबार के समय जोधपुर का राजा कौन? मोटा राजा उदय सिंह के बाद 1583 में राजा बना है, 1583 से 95 में। अगर ये राजा होता मोटा राजा उदय सिंह, तो क्या राठौड़ का पहला अधिकार स्वीकार करने वाला राजा कल्याण में पड़ते हम? इसलिए कल्याण में पहले पड़ते, क्योंकि कल्याण में 1544 में राजा बन गया था। ठीक है, ये चंद्रसेन नागौर दरबार में आया था कि भागने आया था, लेकिन अधिकार स्वीकार इसके पीछे भेजा गया सेनापति कौन था? शाह हुसैन। कौन सा था? कुछ लोग हमें बाकी में पढ़ रहे हैं और कुछ लोग केवल देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। देख जाते हैं, जैसे आप एपिसोड में जाते हो, सुन लिया, फिर कोई काम का नहीं है, नेक्स्ट एपिसोड का वेट करेंगे। देखो, तो हम बात करें राव चंद्रसेन चला गया था। अब ये बताते हैं मोटा राजा उदय सिंह ने मांग की, राजा मुझे बनाओ। उन्होंने कहा साहब देखो अभी तो नहीं बनाएंगे, पहले चंद्रसेन का इंतजाम करना पड़ेगा। तो बताते हैं नागौर दरबार के बाद 1572 से लेकर 1574 कितने साल हो गए? 2 साल। कितने साल? बात यदि 2 साल प्रयास किया चंद्रसेन को दिन करने के, चंद्रसेन नहीं माना, तो जोधपुर पर कब्जा कर लिया था। आपको पता हो 1564 में मेहरानगढ़ का युद्ध हुआ था। इस मेहरानगढ़ के युद्ध में चंद्रसेन के भाई राम सिंह ने चंद्रसेन को हरा दिया था, युद्ध में इस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि स्वीकार कर लेगा। जब चंद्रसेन नहीं झुका तो 1572 से 74 2 वर्ष के लिए जोधपुर का सूबेदार बनाया गया था राय सिंह को। लाइन क्या आई थी पेपर में कि नागौर दरबार के बाद
जोधपुर का सूबेदार अकबर द्वारा किसे नियुक्त किया गया? बीकानेर के राजा रायसिंह को। कितने साल के लिए? 2 साल। कब से कब तक? 1572 से 1500। याद रखिएगा, लाइन क्या आएगी? नागौर दरबार के बाद जोधपुर का सूबेदार किसे बनाया गया? रायसिंह को। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 1572 से 1574। तो नोट में लिखेंगे आप। बना लियो, बन गो, नोट में लिखो। नागौर दरबार 1570 के बाद, नागौर दरबार 1570 के बाद, अब सबके कार्यकाल कंटिन्यू नहीं आएंगे। नागौर दरबार 1570 के बाद अकबर ने जोधपुर का सूबेदार 2 वर्ष के लिए, सूबेदार 2 वर्ष के लिए 1572 से 74 तक, 1572 से 74 तक रायसिंह को बनाया था। रायसिंह को बनाया था। ठीक है, बन गया सबका? ठीक है, आगे देखो, रायसिंह कंप्लीट है। अब बहुत लंबी रियासत नहीं बची है, छोटे छोटे राजा बच गए, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो कर्ण सिंह और थोड़ा सा विस्तार वाला राजा। कर्ण सिंह में क्या करना है? अपने को 2-3 बातें याद करनी है। देखो, कार्यकाल आपको बहुत सारी चीजें सोल्व कर देता है। पहले तो बात आती है जैसे कर्ण सिंह है भाई, कर्ण सिंह के बारे में बात करें तो उपाधि की, और कर्ण सिंह की जो उपाधि है वो है जंगलदर बादशाह। जंगलदर बादशाह क्या मुझे बता सकते हो? दल दमन किसे कहा गया था? गज सिंह को। और ये है जंगलदर बादशाह, और जंगलदर बादशाह की जो उपाधि थी ये दी थी भाई औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसको उपाधि दी थी जंगलदर बादशाह की। ठीक है, चलो मान लिया भी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है इसका दरबारी, इसका दरबारी विद्वान। और कर्ण सिंह का दरबारी विद्वान अगर मैं बात करूं तो गंगाधर महतिल, तो इसका दरबारी विद्वान था भाई गंगाधर महतिल। गंगाधर महतिल जो था, इसने किताब लिखी है, इसने ग्रंथ लिखा भाई गंगाधर महतिल ने। एक तो कर्णभूषण, एक ग्रंथ का नाम है कर्णभूषण, और एक ग्रंथ का नाम है काव्य डाकिनी। काव्य डाकिनी 2 किताबें, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूं, कर्ण सिंह के दरबार में विद्वान रहा करता था जिसका नाम था गंगाधर महतिल, और गंगाधर महतिल ने 2 किताबें लिखी, कर्णभूषण है और एक किताब का नाम है काव्य डाकिनी। काव्य डाकिनी, अब ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है गंगाधर महतिल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रंथ जो काव्य डाकिनी, ये पेपर पूछा गया है कि काव्य डाकिनी का लेखक कौन था? गंगाधर महतिल। और गंगाधर महतिल किस राजा के दरबार में था? कर्ण सिंह के में। इसके अलावा अगर बात करें, इसको लेकर आता है, इसने स्वयं ने भी ग्रंथ लिखा, स्वयं ने भी ग्रंथ लिखा, और स्वयं ने जो ग्रंथ लिखा भाई कर्ण सिंह ने लिखा था साहित्य कल्पद्रुम। और जय सिंह कल्पद्रुम, जय सिंह कल्पद्रुम किसने लिखा था पता है? जय सिंह कल्पद्रुम पुंडरीक रत्नाकर ने। किसने लिखा था? ध्यान नहीं है? पुंडरीक रत्नाकर किस राजा का दरबारी था? सवाई जय सिंह का। और आपसे पूछा साहित्य कल्पद्रुम, तो साहित्य कल्पद्रुम किसने लिखा है? कर्ण सिंह ने। तो दोनों चीजें क्या एक जैसी पड़ जाती हैं, और एक जैसी चीज आपके पास नोट्स में जगह होनी चाहिए। तो जय सिंह कल्पद्रुम पूछे तो जय सिंह रत्नाकर पुंडरीक, इसका लेखक है पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर। तो दोनों मैंने इसलिए एक साथ लिखने का टारगेट अपना यही है कि दोनों एक साथ है तो आपको दोनों याद रहेंगे। कल्पद्रुम नाम के 2 ग्रंथ लिखे, एक जय सिंह कल्पद्रुम है और एक साहित्य कल्पद्रुम है। साहित्य कल्पद्रुम का लेखक है कर्ण सिंह, और जय सिंह कल्पद्रुम का लेखक कौन है? पुंडरीक विठल। पुंडरीक नाम के कितने लोग मैंने याद करवाया आपको? 3 पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक सुधाकर, पुंडरीक विठल। याद है ना? पुंडरीक विठल किसका? मान सिंह का। पुंडरीक सुधाकर, पुंडरीक रत्नाकर सवाई जय सिंह, दोनों लेखक। ठीक है, कर्ण सिंह जो राजा बना ये मुगलों का विश्वास पात्र था। और इसके ऐसे बताते हैं, इसके 2 बेटे थे, एक का नाम था पदम सिंह और एक का नाम था केसर सिंह। इसके 2 बेटे थे, एक का नाम था पदम सिंह और केसर सिंह। मैं ये कह सकता हूं कि ये वो राजा है जो पूरी तरह से अंग्रेजों का वफादार था, लेकिन इसकी जो साठगांठ थी वो साझा से ज्यादा औरंगजेब के साथ साठगांठ थी। साठगांठ समझते हो? संबंध, यानी इसके अच्छे संबंध, साझा से ज्यादा अच्छे संबंध औरंगजेब के साथ है। अब होता क्या है आपको अगर पता हो तो मैंने आपको चीजें बताई थी, ये 1600 है, 1600 है, 1600 वाले तो रायसिंह बराबर रिटर्न थोड़ी आए थे, ये तो लेकर। हां ठीक है, अब बात आती है, आधे लोग तो 16 देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना नहीं लिखना है। तो कब से कब तक विद्वान, कब से कब तक राजा रहा? 1631 से 1669 ठीक है। अब बात आती है औरंगजेब कब से कब तक राजा रहा? 1658 से 1707, साझा राजा 1628 से 1658 तक। मैंने आपको सबके साथ कार्यकाल लिखवा के, लेकिन बात हम कर्ण सिंह की करें तो कर्ण सिंह का कार्यकाल है 1631 से लेकर 69 तक। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसकी उपाधि, और उपाधि कौन सी है भाई? जंगलदर बादशाह। किसने दिया? औरंगजेब। जंगलदर दल दमन किसको कहा गया? गज सिंह को। किसको कहा गया? गज सिंह को। दरबारी विद्वान गंगाधर महतिल ने कितनी किताबें लिखी? 2, एक कर्णभूषण और दूसरी काव्य डाकिनी। तो काव्य डाकिनी किसकी है? गंगाधर महतिल की। कर्णभूषण किसकी है? गंगाधर महतिल की। साहित्य कल्पद्रुम किसकी है? कर्ण सिंह की। जय सिंह कल्पद्रुम किसकी है? पुंडरीक रत्नाकर की। कितने बेटे भाई? 2, पदम सिंह और केसर सिंह। अब चला गया, लिखा हुआ है सबका। अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें? इसके समकालीन राजा अपने को पढ़ने, समकालीन बादशाह, समकालीन बादशाह, समकालीन बादशाह। इसके समकालीन बादशाह में 2 बादशाह एक साथ आएंगे। पहले तो रहेगा भाई साझा, ये 1628 से 58 तक, और इसके बाद इसका बेटा राजा बनेगा औरंगजेब, और औरंगजेब का कार्यकाल रहेगा 1658 से 1707 तक। औरंगजेब का मकबरा पता है क्या वो? औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कहां स्थित है? खुलदाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। इसके बेगम थी राबीराव दुर्रानी, उसकी याद में उसने मकबरा बनवाया था, बीबी का मकबरा, जिसे पूरे भारत का दूसरा ताजमहल कहते हैं और दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। लेकिन ताजमहल की पूर्ण नकल किसे कहते हैं? ताजमहल की फूड़ कहते हैं, गंदी नकल, बुरी नकल। तो फूड़ नकल कहा गया बीबी के मकबरे को। लेकिन ताजमहल का पूर्वगामी कि ताजमहल से पहले ऐसी इमारत बन चुकी थी, तो पूर्वगामी कहते हैं हुमायूं के मकबरे को दिल्ली में। तो ताजमहल से रिलेटेड 3-4 पॉइंट अपने राजस्थान में बाद में बनते हैं। ताजमहल कहां में से? आगरा। अब इसके पेटों में तारकारी हुआ, तो तारकारी युद्ध हुआ इसके पुत्रों में। इसके में बेटे कई बार लिखा था सुजा और मुराद औरंगजेब, तो इसके पुत्रों में हुआ तारकारी युद्ध, तारकारी युद्ध हुआ, तो तारकारी युद्ध हुआ। तो यहां बात आती है पहले युद्ध की 1658 दरमत का युद्ध। किसके बीच हुआ था दरमत का युद्ध? दारा और, बिल्कुल, दारा और औरंगजेब, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। और औरंगजेब किसमें हुई थी जीत और दारा की हुई थी। चलो ये बताओ इस युद्ध में दारा का साथ किसने दिया था राजस्थान में? जोधपुर का जसवंत सिंह और जयपुर का मिर्जा जय सिंह, दोनों ने किसका साथ दिया? मेवाड़ के राजा राज सिंह ने अपने आप को दूर रखा युद्ध से। और सबसे बड़ी बात, इस युद्ध में राजस्थान के किस राजा ने औरंगजेब का साथ दिया? तो कर्ण सिंह ने। और इसमें साथ दिया था कर्ण सिंह ने अपने दोनों बेटे पदम सिंह और केसर सिंह को इसमें भाग लेने भेजा, इसलिए तो दोनों के संबंध अच्छे थे, इसने भेजा।
पद्म सिंह और केसर सिंह। तो विश्वास पात्र था औरंगजेब का कि किसने युद्धों में इसका साथ दिया था। दूसरी बात आती है 1659 देवराय या दोराई का। और देवराय या दोराई की तुम बात करें तो फिर से तारा फिर से हार गया। इसे पिटने की आदत थी, बार बार आ जाता था। कुछ लोग होते भी हैं देखो। औरंगजेब इसमें भी साथ दिया कर्ण सिंह और दोनों बेटों को भेजा। इसमें भी दोनों बेटे आए पद्म सिंह केसर सिंह। अब इसमें राजस्थान कैसे कार्यकाल में प्रसिद्ध युद्ध है वो अपना ज्यादा फोकस करना है। नहीं मिक्स या बिक्स क्या करता हूं मैं क्या बोलूंगा फिर क्या करूंगा लेके खांसी है ही नहीं। खांसी की बीमार आई मुझे खांसी है क्या बीमार खरास वो इसलिए जैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन पढ़ाने में ज्यादा लोड नहीं आता गले पे क्योंकि बीच में बातें होती रहती है थोड़ा ब्रेक मिलता है। ऑनलाइन तो कंटिन्यू पढ़ाना होता है तो ऑनलाइन से होता है कभी मेरा तो होती है इससे ऑनलाइन से पूरा पढ़ जाता है। क्लास उसमें एक हॉल है उसमें मैं रहता हूं मेरे सामने कैमरा रहता है मुझे बोलना है तो फीलिंग लेनी होती है जैसे अब की ऑफलाइन कैसे तो फीलिंग लेने के बाद जो उसमें आती है तो गला और ज्यादा तेज बोलता है उसमें तो क्या बोलते बोलते रुक जाओ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कंटिन्यू आप 4 घंटे 3 घंटे पेन घूमते रहे। अच्छी बात है ये। चलिए कहीं भी देखो इसमें देखो सबसे बड़ी बात है मैं आपसे कहूं कि उत्तराधिकारी युद्ध में साझा के बेटों में दोनों में कर्ण सिंह ने साथ दिया था औरंगजेब। इसका मतलब राजा के साथ नहीं दिया राजा को मैंने औरंगजेब तो औरंगजेब पूरी तरह से अपने सबसे नजदीक स्कोर करेगा कर्ण सिंह को। अब एक घटना घटी तो ये इतिहास में इस काल में वो क्या देखो जैसे मान लो दो राज्य में ये दो राज्य थे। एक का नाम था बीकानेर और एक का नाम था नागौर। बीकानेर और नागौर। हाँ हाँ तुम्हारा यही हो जाएगा सब नहीं तो सबको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है तुम्हें कहेंगे यही हो जाएगा। देखो अब देखो यार ये क्या करना है। अब यहाँ दो रियासतें आपको मैं बताऊं बीकानेर का राजा कर्ण सिंह अपन इसको सुनो एक बार और नागौर का राजा था अमर सिंह। यहाँ एक गांव है ये वाला गांव जाकड़िया गांव और जाकड़िया गांव का जो किसान था गांव में किसान का खेत था और उस गांव के किसान ने क्या किया जाकड़िया गांव के ने तरबूज आता है तरबूज उसे कहते हैं मतीरा और मतीरे के बीज होती है जैसे कि और ये करने लगा कि मतीरे की बेल होती है कि बेल बड़ी होगी मतीरा लगेगा मतीरा बड़ा होगा फिर तोड़ेंगे फिर खाएंगे फिर एंजॉय करेंगे। तो यहाँ बात आती है इसने बेल के बीज डाल दिए। अब आप मुझे बात बताओ बेल को आपके लिए समझाओ तुझे इधर नहीं जाना तुझे इधर जाना बेल पागल थोड़ी होती है कि वो जा जाएगी वहीं जाएगी क्या डेली उसे क्लास लो डेली पढ़ा के जाना है ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ बताते हैं अब कई बार क्या होता है कोई ना कोई कारण बनना होता है तो तरबूज की बेल मतीरे की बेल बढ़ती हुई इधर भाग रही थी। अमर सिंह के किसान जाकड़िया के किसान नहीं जाना यूटर लेना लिया नहीं बेल सीमा पार कर गई और मतीरा लग गया यहाँ और जिस जगह पे मतीरा लगा गांव का नाम था सीलवा। कौन सा गांव भाई अब दो चीज हो गई मुझे तो बेल कहां लगेगी जाकड़िया गांव में और मतीरा कहां लगा बात गांव की नहीं बात राज्य की या तो सीमाएं चेंज हो गई सकती यानी जो बेल लगाई वो नागौर में और मतीरा कहां लगा बीकानेर। अब बेल का जो जाकड़िया गांव का जो किसान तो वेट कर रहा था और डेली बेल की जड़ में पानी देता मतीरे को बढ़ाओ और मैं तोड़ लूं और सीलवा गांव का किसान वेट कर रहा था कब बढ़ाओगा मैं रखवाली करूं कोई तोड़ना ले जाए बढ़ाओगा तो तोड़ के जाऊंगा तो बढ़ा हुआ मतीरा पूरी तरह से तोड़ने लायक हुआ तो नागौर के जाकड़िया गांव के किसान लगा अब सही समय इसको तोड़ लेते। जब वो तोड़ने पहुंचा जैसे जाकड़िया गांव तोड़ने वाला बीकानेर का किसान लाठी लेकर मतीरा क्या कर रहा है कि तोड़ो मेरा मतीरा किसने कहा तेरा मतीरा है कि देख बेल आ रही है बेल मतीरा लगा है इतने दिन से इसको पानी लगा रहा हूं तब जाके बड़ा हुआ है तो कहता है तथ्य की बात करते हैं। तू ये बता खेत किसका है तेरा है खेत की चीज किसकी हुई तेरी हुई तो मतीरा किसका हुआ तेरा हुआ लेकिन मैं लेकर जाऊंगा क्यों क्योंकि बेल मैंने लगाई है तू देख बेल किसकी है बेल किसके खेत में तेरे में तो बेल किसकी हुई तेरी तो मतीरा किसका हुआ मतीरा मेरा हुआ वो क्यों क्योंकि अगर तू कहता बेल तेरी है तो काम करते हैं मतीरा मैं तोड़ लेता हूं उससे जो बेल बचेगी तेरी बेल ले जा तेरी है भाई तू कहता बेल मेरी है ठीक है मैं मतीरा को तोड़ लेता हूं बेल बचेगी बेल को ले जा बेल तेरी मतीरा मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो दोनों किसानों में भिड़ंत हो गई एक ने दूसरे की फोड़ दी आगे से दूसरे ने पहले की फोड़ दी पीछे से दोनों ने दूसरे को फोड़ दी। जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो पुरुष पहुंचते हैं घर महिलाओं के पास घरेलू महिलाओं के पास क्योंकि जो जंग लड़ी जाएगी वो तो बाकी है ये तो फोड़ के फ्री होगा तो रेस्ट करेंगे अगली जंग महिलाओं की महिलाओं तक सूचना पहुंचे फैमिली जितनी महिला आ गई 5 स्टेट में 2-3 घंटे तक भिड़ंत हुई गाली गलौज जितनी आती थी सारी डिलीवर कर दी खत्म हो गई डिक्शनरी अब खत्म हो गया वापस गई 2 घंटा किचन में देती रही ऐसे देती हो इतने बजे कितने मिनट पे ये वाली गाली दी थी इतने बजे कितने मिनट उसने मुझे दी थी तो ऐसे करके होता रहा। अब बात पहुंच गई मतीरा वही है दोनों किसान रेस्ट में ये जाकड़िया गांव के किसान पत्र लिख दिया एप्लीकेशन सेवा में श्रीमान अमर सिंह जी जैसे आने हेतु और मतीरा लेने हेतु ये सब्जेक्ट एप्लीकेशन का महोदय निवेदन है कि जल्दी से आइए अगर आप नहीं आए तो अभी कोई फूटी है या लोगों की जान भी जा सकती है मुद्दा है मतीरा। अब बात मतीरे की नहीं बात है नागौर के राठौड़ की इज्जत की मतीरा गया तो इज्जत की मतीरा हमारे मायने नहीं रखता मायने रखती है नागौर के वंश की इज्जत अमर सिंह राठौड़ की रिस्पेक्ट मतीरा गया तो इज्जत गई हम सम्मान के लिए इतना करते हैं और सम्मान ज्यादा मतीरे के साथ साथ अब मतीरा आएगा तो नागौर आएगा ठीक है। तो इसलिए एप्लीकेशन लिखी तो सेवा के सेवा में श्रीमान कर्ण सिंह जी आने हेतु और लाने हेतु इसलिए पत्र लिखा दोनों किसान के। अब दोनों इधर से अमर सिंह ने कहा बात मतीरे की बात है अमर सिंह की इज्जत की मतीरा गया इज्जत गई इधर से कर्ण सिंह भी तैयार इज्जत की बात है। अब दोनों व्यक्तियों में दोनों राजा युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब दोनों जो थे औरंगजेब के महल में थे साजा के टाइम की बात है साजा के महल में थे कर्ण सिंह साजा से छुट्टी लेकर पहले पहुंच गया ठीक है। अब अमर सिंह को भी मतीरे के लिए मुद्दे को सोल्व करने जाना है। अमर सिंह साजा के पास छुट्टी लेके एप्लीकेशन लेके अर्जेंट पर छुट्टी दे दो मुझे भाई आपकी सही सेवा में मुझे छुट्टी चाहिए मुझे अर्जेंट पर। लेकिन कर्ण सिंह ने चालाकी दिखाई और हम साजा के दरबार में व्यक्ति रहता था मीर सलावत खां उसे पत्र लिखा उसे पैसे भिजवा दिए कर्ण सिंह ने कि अमर सिंह को छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। क्या हुआ आवाज पड़ गई तो ये बताते हैं कि इस दौरान साजा के दरबार में मीर सलावत खां था उसको इसने पैसे भेजे कि कैसे भी कैसे छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए अमर सिंह को। तो उसने जैसे अमर सिंह जाता छुट्टी लेने के लिए मीर सलावत खां गेट पर से रोक लेता मीटिंग नहीं होनी थी बातचीत नहीं होनी थी अमर सिंह और साजा की मुलाकात नहीं होनी थी। अब ये 2-3 बार गया रिक्वेस्ट लेकर लेकिन एप्लीकेशन ना पहुंचाता था मिलने देता था ये गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर ये बताते मीर सलावत खां की यानी जो उसका सेनापति था मीर सलावत खां साजा का उसकी साजा की आंखों के सामने इसकी हत्या कर दी इसका सिर काट दिया मिलने नहीं देगा तो मिलना तो पड़ेगा इसकी हत्या कर दी साजा देखता ही रह गया। ये संकीर्ण प्रवृत्ति का अमर सिंह और बताते हैं तो उसने कहा देखो 3 बार हो गए मिलने नहीं दे रहा है कोई रीजन भी नहीं है इसके पास क्यों नहीं मिल रहा फिर भी नहीं मिल रहा इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। तब अमर सिंह को साजा ने भेजा जाइए आप अर्जेंट करके और तब मतीरे के ऊपर युद्ध हुआ था मतीरे युद्ध और मतीरे के ऊपर पुटनी और जिसके युद्ध को नाम देते हैं 1644 में मतीरे युद्ध। मतीरे राड़ राड़ क्या होती है राड़ होती है कलेश मतीरे राड़ युद्ध। मतीरे राड़ युद्ध में अगर हम बात करें तो एक साइड में तो हो गया कर्ण सिंह परमानेंट चले गया और दूसरा था अमर सिंह और कर्ण सिंह। इस युद्ध में अगर हम बात करें तो बताया जाता है भाई
कर्ण सिंह की इसमें हुई थी हार, अमर सिंह की हुई थी जीत, लेकिन इस युद्ध में हार नहीं मानी थी इसके द्वारा कर्ण सिंह के द्वारा, तो अंतिम विजय जो मानी जाती है कर्ण सिंह की मानी जाती है। इसको लेकर मैं आपसे बात करूं भाई, तो इसका सेनापति कर्ण सिंह का सेनापति था सुकमल, कर्ण सिंह के सेनापति का नाम था सुकमल, और अमर सिंह के सेनापति का था रामचंद्र, रामचंद्र। ये दोनों सेनापति यहां बात करें तो बीकानेर, इधर से बीकानेर का गांव सिलवा गांव, सिलवा गांव, और बात करें भाई इधर के गांव के नागौर का गांव जाखड़िया गांव, जाखड़िया गांव। सबसे मेन जो मैं आपको बात लिखाने वाला हूं, इस युद्ध की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं, कि युद्ध की जानकारी कौन कौन सा ग्रंथ देता है, युद्ध की जानकारी देने वाले ग्रंथ, यानी इस युद्ध की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो मटेरियल युद्ध है, ये पेपर में आ ही नहीं रहता, आसान से पता मटेरियल युद्ध हुआ। अच्छा 1644 में मटेरियल हुआ, तो 1544 में कौन सा युद्ध हुआ था, बीच में। अब इस मटेरियल युद्ध की जानकारी देने वाली किताबें समझो, एक है बाकीदास की, बाकीदास की किताब है ऐतिहासिक बातें, ऐतिहासिक बातें। पूरी भरपाई करके धीरे-धीरे लगा देखो, ऐतिहासिक बातें आती आप जाते हो। देखो ये ग्रंथ का नाम है, ये ग्रंथ का नाम है, मैंने आपको बताया केवल हम इतना पढ़ते हैं आज तक कि भाई युद्ध कब हुआ, हमें क्या मैंने आपको बताया कि अपन फोकस जो करेंगे साहित्य पर और कृतियों पर और सबसे ज्यादा स्थापत्य पर फोकस करेंगे। तो इस किताब इस मटेरियल वैल्यू की जानकारी ऐतिहासिक बातें नाम का ग्रंथ बाकीदास में मिलती है, लेकिन ये ग्रंथ क्या कहता है, ये ग्रंथ इसकी टाइमिंग चेंज कर देता है। तो बाकीदास के ग्रंथ ऐतिहासिक बातें में इसकी टाइम 1644 ना होकर 1642 बताया गया। तो ध्यान रखना इसके अनुसार ये ग्रंथ इसका टाइम 1642 बताता है। युद्ध हुआ था 1642 में, 1642 में युद्ध हुआ ये बताता है। इसके बाद हम बात करें गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा की किताब थी बीकानेर का इतिहास, खंड ए, बीकानेर का इतिहास। इसमें बताइए, और इसमें जो समय बताया है वो सही बताया 1644, इसी को अपन मानते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बताया। और एक दरबारी एक विद्वान काशी चंगाणी, और काशी चंगाणी किताब है छत्रपति रासो, छत्रपति रासो ग्रंथ। ये तीन किताबें हैं जो मटेरियल युद्ध के बारे में जानकारी देती हैं। अमर सिंह का नाम देते हैं कटारा धणी, क्या कहते हैं कटारा धणी, और अमर सिंह के मरसिया प्रसिद्ध है। ऐसे मरसिया क्या होते हैं, गीत होते हैं जो मृत्यु के बाद मृत्यु व्यक्ति की याद में गाए जाते हैं, वो मरसिया। किस व्यक्ति के मरसिया प्रसिद्ध है, तो किसके प्रसिद्ध है भाई, अमर सिंह राठौड़ के, इन्हें कहते हैं कटारा धणी। और इनकी हत्या अर्जुन गौर नाम के व्यक्ति ने कर दी थी, जो कर्ण सिंह का उसमें हाथ था। तो इन्होंने मीर सलावत खां को मारा, सारे के दरबार में इनका साला अर्जुन गौर उसने इनकी हत्या कर दी, दो कैसे, इन्हें कहते हैं कटारा धणी। तो अमर सिंह के लिए एक और दो पॉइंट अपने को अलग से बनाने हैं, अमर सिंह को अलग से नहीं पढ़ते। तो ये जाखड़िया आपको ये युद्ध याद रहना रहेगा, क्योंकि ये पेपर में आजकल नहीं आते, उतना पुराना नॉर्मल क्वेश्चन है। बात है यहाँ की, इसकी और बात है गांव की, कौन कौन से नागौर का गांव था जाखड़िया, और बीकानेर का गांव था सिलवा गांव, और कितनी किताबें युद्ध का बखान करती हैं, वर्णन देती हैं। तो एक बाकीदास नाम का विद्वान, उसकी टाइमिंग 1642 बताता है। बाकी गौरी शंकर हीराचंद ओझा पे मोड़ लगाते हैं, बताता है 1644, इसलिए ओझा के अकॉर्डिंग हम आज तक पढ़ते हैं। बुरा ओझा सरकारी लेकर के भाई जो ऑथेंटिक माना जाता है, इसलिए उस पे ज्यादा मानते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मत ज्यादा मानते हैं। और अलग से किताब है काशी चंगाणी की छत्रपति रासो, वो भी इस युद्ध के बारे में बताती है मटेरियल युद्ध, ठीक है, बन गया। ये बाकीदास की किताब, इसके अलावा बाकीदास लिखा है मान जो सुमंडन है, कोको विभक्ति सी है, और चौथी किताब ऐतिहासिक बातें। चार किताबें इसकी याद करते हैं। चलिए एक नोट लगाएंगे सारे लोग, लिख लो। कोई ना खूब पढ़ के पेज कर जाके लेना प्रोसेस से, तो कॉपी इसलिए लाए तो भरने के लिए, तो भरेगी, पेन मत लाएगा पेन नहीं भरेगी। तैयार है तुम, सावधान की स्थिति में बैठा लिखे, ठीक है। नोट लगाओ और नोट में लिखो अमर सिंह राठौड़ को, अमर सिंह राठौड़ को कटार राधणी, अमर सिंह राठौड़ को कटार राधणी कहते हैं, अमर सिंह राठौड़ को इसमें लिखा है कटार राधणी, कटार राधणी कहते हैं। नेक्स्ट नोट में लिखो अमर सिंह ने साजा के दरबारी, गेटमैन था ये, साजा के दरबारी मीर सलावत खां की, मीर सलावत खां की हत्या कर दी। अमर सिंह ने साजा के दरबारी मीर सलावत खां की हत्या कर दी, और अर्जुन गौर ने धोखे से, और अर्जुन गौर ने धोखे से अमर सिंह की हत्या कर दी, अर्जुन गौर ने धोखे से अमर सिंह की हत्या कर दी। ये कर्ण सिंह है। कर्ण सिंह के बाद में एक राजा था अनूप सिंह, अनूप सिंह 1669 से लेकर 1698 है। अच्छा ये बता दो मुझे एक बार कि जब अनूप सिंह राजा का कार्यकाल को देखकर उसमें कौन सा बादशाह होगा, और चेंज नहीं हो, 1707 तक आया 1658 से, तो इसी के कार्यकाल में राजा बना, उसी के कार्यकाल में मरा। एक तो बात सीधे सीधे हो गई, समकालीन बादशाह, समकालीन बादशाह अपन यहां से कर लेंगे औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से लेकर 1707 तक। अनूप सिंह को राज्य से किया गया, तो अनूप सिंह को दी गई उपाधि माही बरातिब की, माही बरातिब की उपाधि ये औरंगजेब ने दी थी। क्यों दी थी? दक्षिण अभियान पर औरंगजेब द्वारा भेजा गया था टेस्ट करने के लिए कि योग्यता है या नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने दक्षिण अभियान पर अपनी युद्ध कौशल दिखाकर दक्षिण अभियान में अपना परिचय दिया कि मैं किसी से कम नहीं हूं। औरंगजेब बड़ा इंप्रेस हुआ दक्षिण अभियान से, और इंप्रेस होकर इसको उपाधि दी माही बरातिब, ये प्रसिद्ध है। तो अपन बात करें इस पर उपाधि दी किसने थी, तो औरंगजेब ने। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी, लेकिन क्यों दी गई उपाधि का कारण, दक्षिण अभियानों के कारण, दक्षिण अभियानों के कारण उपाधि दी, दक्षिण अभियान के कारण उपाधि दी थी माही बरातिब की। दूसरा मुद्दा क्या कहता है, ये दक्षिण अभियान पर गया और दक्षिण अभियान से खूब सारी मूर्तियां लेकर आया, और एक एक से मूर्तियां ला कर बीकानेर में स्थापना कर दी, इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाते हैं बीकानेर। तो किसने बनाया? अनूप सिंह। तो दक्षिण अभियान से मंदिरों में मूर्तियों को लाता रहा, और भारी भारी से इतनी मूर्तियां लाया कि इतने मंदिर बना दिए। तो इसने निर्माण करवाया भाई 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में।
33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में। लेकिन मैं आपसे अब ये बताइए कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में है और ये किसने बनवाया था भाई? अनूप सिंह ने। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां है? मंडोर में। तो यहां मैं बात करूं, एक दक्षिण व्यानों से मूर्तियां लेकर आया, ये दक्षिण व्यानों से मूर्तियां लेकर आया, दक्षिण व्यानों से मूर्तियां लेकर आया था। और बात करें, लेकिन मैं यहां आपको एक ही बात कंफ्यूजन वाली लिखा देते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बताइए किसने बनवाई थी? अभय सिंह ने। कहां? मंडोर में। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, और ये जो साल थी भाई मंडोर के ऊपर में अभय सिंह ने, मंडोर में अभय सिंह ने बनवाई। राजस्थान के विद्वान राजा में बात करें तो राजस्थान के विद्वान राजा ने बहुत सारा साहित्य लिखा है, विद्वान को शरण भी दिया। एक सवाई जयसिंह और मेवाड़ का राणा कुंभा, दोनों में कंपटीशन होता है साहित्य को, वो भी किताब लिखता है, सवाई जयसिंह लिखा, उसके दरबार में भी विद्वान थे, कुंभा के दरबार में विद्वान थे, सवाई जयसिंह के दरबार में विद्वान थे। तो ऐसे करके बताते हैं अनूप सिंह इसलिए फेमस है, इसने कुंभा के ग्रंथों का संकलन करवाया था कि राजस्थान का ऐसा राजा जिसने संकलन करवाया, यानी एक ही ग्रंथ करवाया, उनको एक जगह संकलित करवाया, तो कुंभा के ग्रंथों का संकलन करवाया था। इसने कुंभा के ग्रंथों का संकलन करवाया था। तो राजस्थान का ऐसा राजा जिसने कुंभा के ग्रंथ संकलित करवाए थे वो अनूप सिंह है। क्या हुआ? साल होती है छतरी टाइम में बनाते हैं मंदिर, होते मंदिर साल होती है छतरी टाइम में, यानी छतरी बनाई जाती है जमीन पे और मूर्तियां स्थापित करते सामने, वो मंदिर होता है। और नीचे बनाई गई थी साल के रूप में, छतरी के रूप में, फर्श पे। 3 राजा और रह जाते हैं इसके बाद, सूरत सिंह, सरदार सिंह, गंगा सिंह। उसके बाद अपनी रियासत कंप्लीट हो जाएगी। सबसे मेन आपको यहाँ केवल राय सिंह, अनूप सिंह और गंगा सिंह 3 राजा पे फोकस करना है। क्वेश्चन 3 में से आते हैं, एक राय सिंह, एक अनूप सिंह और एक राजा पड़ेंगे गंगा सिंह। 3 राजा बीकानेर के, और बीकानेर के राठौड़ के इंपोर्टेंट है। और बीकानेर के राठौड़ की कुलदेवी करणी माता, करणी माता का मंदिर किसने बनवाया? किसने? करणी माता का किसने? नहीं, बीकानेर सूरत सिंह ने कंप्लीट और आधुनिक रूप गंगा सिंह। ठीक है, मुझे बताओ राजा कौन सा है भाई? कब से कब तक राजा? 1669 में। समकालीन बादशाह कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब कब से कब तक? 1658 से 1707 तक। इसको औरंगजेब ने उपाधि कौन सी दी? महिमरात की। किन व्यानों से खुश होकर? दक्षिण व्यानों से। अच्छा, कितने देवी देवताओं का मंदिर बनवाया? 33 करोड़। कहां बनवाया? बीकानेर में। और दक्षिण व्यानों से क्या लेकर आए थे? मूर्तियां। लेकिन साल पूछे तो पाए मंडोर में, और ये कहां किसने बनवाई? तो मंदिर 33 करोड़ देवी देवताओं का कौन बनवाता है? अनूप सिंह। साल कौन बनवाता है? अभय सिंह। मंदिर कहां है? बीकानेर में। साल कहां है? मंडोर में। और कुंभा के ग्रंथों का संकलन किसने करवाया? अनूप सिंह ने। चले आगे, नेक्स्ट चले। अब देखिए इसमें क्या करना है अपने को? इसका दरबारी विद्वान, किसके दरबार में जो विद्वान थे उन विद्वानों को बताओ थे तो अगर हम बात करें, एक किसके दरबार में विद्वान था भाई? बापट। बापट नाम का विद्वान था। एक था आनंद राम, एक था अनंत राम। ये 3 आपको याद करने हैं। 3 दरबारी हैं। यहां बात करें बापट को लेकर, तो बापट के ग्रंथ भाई खूब सारे। एक तो अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर। एक है अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास। आनंद राम ने गीता जो है ना, गीता, उस गीता का मारवाड़ी भाषा के गद्य और पद्य 2 शैलियों में अनुवाद किया था, यानी गीता का मारवाड़ी भाषा में अनुवाद करने वाला राजा विद्वान था आनंद राम। तो इसने गीता का मारवाड़ी भाषा, गद्य और पद्य दोनों शैलियों में अनुवाद किया। तो करवाएगा कौन अनुवाद? अनूप सिंह करवाएगा, इसी का कार्यकाल है। और आनंद राम इसने ग्रंथ लिखा था तीर्थ यात्रा या तीर्थ यात्री। कितने दरबार विद्वान हो गए? 3। पहला कौन है? बापट, दूसरा आनंद राम। ये पैसा का भूल जाइए, पैसा कोई जरूरी नहीं है, बापट याद रखो, इंपोर्टेंट ये इंपोर्टेंट है। तो आज पूछा गया, बापट पूछा गया। तो बापट किसका दरबार था? अनूप सिंह का। स्वयं अनूप सिंह ने भी ग्रंथ लिखे भाई, स्वयं अनूप सिंह ने ग्रंथ लिखे। और स्वयं अनूप सिंह ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो लिखा है श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। और एक लिखा है अनुविवेक, अनुविवेक, और एक लिखा अनुपोदय। ये 3 किताबें जो स्वयं अनूप सिंह ने लिखी। इसका मतलब विद्वानता की दृष्टि से देखें तो अनूप सिंह किससे पीछे नहीं था भाई। दरबारी विद्वान भी थे, खुद ने भी किताबें लिखी हैं, निर्माण भी करवाया है, और ये कह सकते हैं दक्षिण युद्धों में विजय प्राप्त किया। इसका पीछे नहीं था अनूप सिंह। बस चक्कर ये है कि बीकानेर का राजा था जिसका इतिहास बहुत कम मिला है, नहीं तो ये और भी प्रसिद्ध राजा था। बीकानेर की चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था राय सिंह के काल में, और इसका काल बीकानेर की चित्रशैली का कहलाता है स्वर्णकाल। मैं आपसे कहूं राजस्थान में बीकानेर की चित्रशैली की सबसे स्पेशल विशेषता क्या है जो सबसे अलग है? बिल्कुल, बीकानेर चित्रशैली मात्र ऐसी चित्रशैली जिसके चित्रकार चित्र बनाते समय अपना नाम और टाइम दोनों अंकित करते थे। तो अगर गोल्डन टाइम पूछे बीकानेर चित्रशैली का अनूप सिंह का काल है, और प्रारंभ पूछे तो राय सिंह। भगवत गीता का ग्रंथ भी है। तो अगर हम बात करें इसका काल, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल था, स्वर्णकाल कहलाया, यानी इसका काल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल। अच्छा, मान लो स्वर्णकाल कह दिया, गोल्डन टाइम भी आ सकता है, तो गोल्डन टाइम स्वर्णकाल लिखिए। स्वर्ण युग भी आता है कि स्वर्ण युग से 3 टाइप से आता है, गोल्डन टाइम, स्वर्णकाल और स्वर्ण युग। तीनों बातें एक ही हैं कि बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस राजा का काल था भाई? अनूप सिंह का काल। ये अपने अनूप सिंह के बारे में इंपोर्टेंट है। लेकिन बीकानेर चित्रशैली की सबसे इंपोर्टेंट खासियत क्या है? नाम और टाइम। चित्रकारों के चित्र के साथ लिखे मिलते थे, वो काकी चित्रशैली मिलते थे, बीकानेर चित्रशैली, ये सबसे अलग है। यहाँ चित्रों में मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू पौराणिक चीजों के चित्र बनाए हैं। इसकी सबसे खासियत बात है, मुस्लिम चित्रकारों के बाद हिंदू पौराणिक चीजों के चित्र भी बीकानेर में ही बनाए गए। ये चित्रशैली के टॉपिक उठाए जाते हैं कुछ क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखो क्या कुछ बातें। तो बीकानेर चित्रशैली प्रारंभ किसके काल में हुई? राय सिंह। और स्वर्ण युग किसका काल है? अनूप सिंह का। और अब नोट लगा लो, नोट में वो बात लिखेंगे इंपोर्टेंट है, तो ये भी लिखनी है, भूल जाता है तो नोट में लिखो। अरे पीछे वाला सदमे में चला गया क्या? जाएगा भी, अच्छा कॉन्फिडेंस बोला भी तो नहीं गया, लेकिन आने वाले टाइम से पहुंच जाऊंगा। नोट में लिखो, राजस्थान की एकमात्र बीकानेर चित्रशैली, राजस्थान की एकमात्र बीकानेर चित्रशैली जिसके चित्रकार चित्र बनाते समय, जिसके चित्रकार चित्र बनाते समय अपना टाइम, समय और अपना नाम अंकित करते थे, नाम और समय अंकित करते थे। हाँ, बीच में खूब सारे राजा हैं, तो बीकानेर में कंटिन्यू नहीं चल सकते, कि राजा का उल्लेख नहीं है।
उल्लेख तो है लेकिन मैं तो नहीं है, इसलिए उनको नहीं पढ़ना। तो देखो सूरज सिंह है, सूरज सिंह का कार्यकाल देखो 1787 से 1828 तक। इस बीच एक काम हमें ये करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी से राजस्थान के राजाओं ने संधियां किस कब से और कब तक की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से राजस्थान के राजाओं ने संधियां कब से कब तक की थी? एक तो जिसने सबसे पहले की वो स्टार्ट है और जो अंत किया वो अंत है। 1817 से लेकर करौली के द्वारा 1823 रोई तक आश्रित पाठ की संधि मैंने आपको पढ़ाई थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स की। चार्ल्स मेट को दिल्ली से भेजा गया था साइन करवाने, जिसमें सबसे पहले करौली के राजा हरबख्श पाल ने साइन किए थे 9 नवंबर 1817 को, और सबसे लास्ट में जो संधि की थी उस रोई ने 11 सितंबर 1823 को शिव सिंह ने। बिस्तर संधि की थी कोटा ने, और 1817 में कितनी रियासतों ने संधियां की थी? 3। पहली करौली, टोंक, कोटा, ये मैंने आपको बताया, स्पेशल लिखवाया था, ये ध्यान रखना। चलिए सूरज सिंह की दो बातें हैं। पहली बात यह है सूरज सिंह की, इसने 1805 में मंगलवार का दिन था, हनुमानगढ़ जीत लिया, बटनेर का क्षेत्र जीत लिया। इसने 1805 में मंगलवार के दिन बटनेर पे कब्जा कर लिया, और मंगलवार को कब्जा करने के कारण इस पूरे क्षेत्र को बटनेर की बजाय नाम दे दिया हनुमानगढ़। बटनेर मंगलवार को जीतने के कारण इसका नाम क्या दिया? हनुमानगढ़। और इस पूरे क्षेत्र का नाम दिया हनुमानगढ़, पूरे क्षेत्र का नाम हनुमानगढ़ रखा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 1805 था, 1805 में इसने बटनेर जीता था, मंगलवार को जीतने के कारण इसका नाम क्या दिया? हनुमानगढ़। दूसरी बात, किसके द्वारा करवाया गया निर्माण? इसने निर्माण करवाया, क्या हुआ? 1805 अकबर सेकंड से मरते बाद जफर बनता है, 1857 की क्रांति तक रहता है। लेकिन इतना डीपली मत जाए, मुझे तो पता है लेकिन काम के नहीं है, मतलब मुगल राज को संबंधी खत्म हो गया, ठीक है। ये अकबर सेकंड के पेंशन के सिलसिले में राजा राममोहन राय जाता है, 1833 में मृत्यु हो जाती है वेस्ट इंग्लैंड में, तो अकबर सेकंड उसमें जाता है, जो 6 से लेकर 37 तक राजा था, और 37 से 57 तक बाद जफर आता है। देखिए यहां हम बात करेंगे निर्माण करवाया भाई करणी माता मंदिर, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर इन्होंने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। करणी माता को अपन कहते हैं बीकानेर के राठौड़ की कुलदेवी, लेकिन मैं केवल ये ना बोल, मैं केवल राठौड़ की कुलदेवी तो नागरिक जी और बीकानेर के राठौड़ अलग से पूछे तो करणी माता, इसे अपन कहेंगे बीकानेर के राठौड़ की कुलदेवी, राठौड़ की कुलदेवी। बीकानेर का पहला राजा जिसने अंग्रेजों से संधि की, पहला शासक जिसने अंग्रेजों में कंपनी काम करती थी ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, 21 मार्च 1818 में संधि की थी। अब इसी के बीच में कार्यकाल 1870 से 23 तक संधि हुई है, और ये उसमें राजा यही था। तो तीन ही फैक्ट बनेंगे इसके। एक फैक्ट बनेगा 1805 में मंगलवार को बटनेर जीता, मंगलवार को जीतने के कारण नाम क्या दिया? हनुमानगढ़। करणी माता का मंदिर बनवाया, साबर माधो कड़ाई करणी माता के मंदिर में स्थित है, रखवाई गई है गंगा सिंह द्वारा। बीकानेर का पहला शासक जिसने अंग्रेजों से 21 मार्च 1818 को संधि की थी। इसके बाद राजा आता है सरदार सिंह, 1851 से 1872 तक। इसकी केवल एक लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो 51 में राजा बना है तो 72 तक राजा है, बीच में 1857 आएगा। इसका एक क्वेश्चन बन गया 1857 क्रांति के समय बीकानेर का राजा कौन हुआ? ठीक है बताओ, बीकानेर का पहला राजा जिसने मुगलों के अधीनता स्वीकार की, बीकानेर का मुगलों से कौन करेगा? और अंग्रेजों से पहला करने वाला, जोधपुर का अंग्रेजों से पहली संधि करने वाला राजा, जोधपुर का मान सिंह, और मुगलों से जोधपुर करने वाला मोटा राजा सिंह। जयपुर का अंग्रेजों से संधि करने वाला राजा, अंग्रेजों से जगत सिंह बदनाम शासक जगत सिंह, और बात करें मुगलों से करने वाला जयपुर का राजा भारमल। तो ये लगभग एक सेकंड आपको याद करना है। और मेवाड़ में बात करें तो अमर सिंह मुगलों से और भीम सिंह अंग्रेजों से, तो 4 रियासतों के सेट को याद करें। तो मैं आपसे कहूं ये सरदार सिंह क्यों फेमस है, ये है 1857 क्रांति के समय बीकानेर का राजा था, ठीक है, समय बीकानेर शासक था। इसका जो 2016 सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा जो अंग्रेजों की मदद के लिए अपनी सेना लेकर अपनी रियासत से भाग गया था, वो एकमात्र राजा बीकानेर का सरदार सिंह वांटलू नाम की जगह में गया था। तो हम बात करें और राजस्थान का एकमात्र शासक जो अंग्रेजों की सहायता सेना लेकर रियासत से भाग गया, बांडलू स्थान है। हाँ सही है, मौके के हिसाब से। ऐसी आवाज आती है सुबह सुबह। अब एक राजा गंगा सिंह रह गया लास्ट, बीकानेर खत्म। अब छोटी वंश केवल गुजर प्रचार है, तो मेवाड़ में एंट्री करेगा तो फिर फुर्सत नहीं मिलेगी, 20-30 दिन तक फुर्सत नहीं मिलेगी मेवाड़ में। बड़ा भी और पढ़ाना भी उसी को होता है ढंग से, उसी के इर्द गिर्द जयपुर हो गया, मारवाड़ हो गया, बीकानेर सब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो ये राजा कौन है? सबसे पहले तो सूरज सिंह, ये कब तक आया? 1787 से 1828 तक। इसने मंगलवार को 1805 में कोसला जीता बटनेर कहां में से? अच्छा फिर मैं आपसे कहूं इसको नया नाम क्या दिया जगह को? हनुमानगढ़। अच्छा इसने कोसी माता का मंदिर बनवाया करणी माता, कहां बनवाया? देशनोक में। बीकानेर के राठौड़ की कुलदेवी, बीकानेर का पहला शासक जिसने अंग्रेजों से संधि की तो कब की थी? 21 मार्च 1818। फिर राजा कौन बना? सरदार 1851 से 1800। ये 1857 क्रांति के समय बीकानेर का क्या था? राजस्थान का एकमात्र शासक जो अंग्रेजों की सहायता अपनी रियासत से, तो रियासत से भाग जाने वाला सरदार सिंह कहां गया था? बांडलू। अब इसके बाद जो राजा बनेगा वो लास्ट राजा है गंगा सिंह, 1887 से 1943 तक, बिल्कुल 1870 से 23 तक आश्रित पाठ की ही संधि थी। क्या लिखवाए थे? सारी लिखाई नहीं जाती ना, सारी लिखाई नहीं जाती, खूब सारी है, तो इंपोर्टेंट लिखाई उसमें। देखो बीकानेर लिखा है होगा शायद, जोधपुर लिखा है, जयपुर लिखा है, मेवाड़ लिखा है, बीकानेर करौली लिखा है, कोटा लिखा है, सुरई लिखा है, 6-7 लिखवाई हमसे, यही आती है पेपर में। सबसे ज्यादा तो बड़ी और पहली और लास्ट आती है, विस्तृत आती है। अब आजकल ये पूछा 1870 में किसने संधि की, इसका वेट कर सकते हैं। यहां मैंने लिखवा दिया सूरज सिंह, 21 मार्च 1818 में राजा कौन है? सूरज सिंह, ठीक है। अब आगे चले आगे देखना भी पड़ता है। देखो अब अगर हम बात करेंगे राजा कौन है भाई? गंगा सिंह। गंगा सिंह राजा बना, और गंगा सिंह राजा बना तो ध्यान रखेंगे गंगा सिंह का सबसे पहले इंपोर्टेंट फैक्ट, इसने निर्माण करवाया। गंगा सिंह राजा बना, राजा बनते से एक नहर बनवाई, गंगा नहर, 1922 से 1927 तक ये गंगा नहर बनाई, और ये पहली बार पानी लाया राजस्थान में, तो इसे उपनाम देते आधुनिक भारत का भागीरथ।
आधुनिक भारत का भागीरथ। नहर, पानी, पानी नहीं जानते ये अंदर वाला? ऐसे क्वेश्चन करते हो 5वीं क्लास में पढ़ते हो, ऐसे खोल के दिखा सकता हूँ, ये पानी है, आधुनिक भारत का भागीरथ, सारी विधियां हैं और ये तो उदयपुर में तो जगह कमी नहीं है। हाँ चलो अब आ गया समझ में, ठीक है। नहीं तो पिछोला झील है, उसमें डुबकी लगाओ पता चलेगा पानी। देखो अब बात करें इसमें, तो इसे अपन नाम देते हैं आधुनिक भारत का भागीरथ। भागीरथ ऐसे करवाया जाता है काम, पानी को पानी कहलाते, देखो पानी को पानी रहेगा, आधुनिक भारत का भागीरथ, ठीक है। अभी पानी लाओगे तो आपको भागीरथ कहा जाएगा, आपको पता ही नहीं पानी है। देखो अब बात करें इसको लेकर गंगा सिंह को, तो गंगा सिंह ने आधुनिक रूप दिया है। इन्होंने कुछ चीजों को आधुनिक रूप दिया, एक तो गोगामेडी, करणी माता मंदिर, दोनों को। अच्छा गोगामेडी को शीर्ष मेडी कहते हैं, दुर्मेडी क्या कहते हैं? दुर्मेडी बताओ तो, शीर्ष मेडी कौन सी है और दुर्मेडी कौन सी है? नहीं पता क्या है तजरिबा, शीर्ष मेडी या दुर्मेडी? तजरिबा में शीर्ष मेडी और नौहर में दुर्मेडी। शीर्ष मेडी और दुर्मेडी में क्या अंतर है? ठीक है, इंपोर्टेंट दुर्मेडी या शीर्ष मेडी है, मुख्य प्रमुख तीर्थ स्थल तो दुर्मेडी है, ये गोगामेडी में उसकी आकृति कैसी है? मकबरेनुमा। तो अगर हम बात करें करणी माता मंदिर और गोगामेडी, हनुमानगढ़, ये वो व्यक्ति है गोगा जी, मैडम को सांप ने टच लिया, पूरी प्रजाति में संकट पैदा कर दिया। मैडम को टच कैसे किया? अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, मैं ही पास तक नहीं गया, तूने टच कैसे किया मुझसे पहले? प्रजाति का यंत्र दूंगा। तो वो सब देवता के हाथ जोड़ के बैठ गए, गलती से टच कर लिया, पैर पे टच किया है, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तुम सॉरी बोले तो सॉरी नहीं बोलेगी पूरी प्रजाति, तब तक नहीं रुकूंगा मैं। तो मैडम को टच करके बस डस लिया, इतने में इतना ज्यादा बयान को धारण कर लिया। तो मैं कुछ भी वो कहता, मैं कुछ भी सहन कर सकता हूं, लेकिन मेरी मैडम को मेरे अलावा कोई टच करे, कोई सर्प हो, कोई जीव जंतु हो, कुछ भी हो, मेरी बिना अनुमति के कुछ नहीं होगा। तो ये बताते हैं इसके बाद हम बात करेंगे गंगा सिंह का। सांप को पकड़ा नहीं, सांप खुद आए, क्या मैं पकड़ो कि नहीं तो मट्टी में कूदेंगे, कड़ाई में कूदेंगे, क्योंकि उनका अट्रैक्शन पैदा हो गया था, सारे लोग भागते जा रहे थे, कोई रोक सकता था तो गोगा जी बोले। अब देखो इसमें गंगा सिंह की बात करें मेरी, गंगा सिंह ने निर्माण किया था सेना थी इसकी, गंगा रिसाला, इसने निर्माण किया था गंगा रिसाला। अब बात यह गंगा रिसाला है क्या? तो ऊंटों की सेना है गंगा सिंह की, पता नहीं क्या से क्या बता देता हूं ऊंटों की सेना, हाँ सही है। देखो यहाँ अगर बात करें सब प्रजा तो बेसिक लुप्त हो गई, यहाँ बात करें निर्माण किया गंगा रिसाला, गंगा रिसाला एक ऊंटों की सेना थी जो इन्होंने बनाई थी। इसके बाद गंगा सिंह को लेकर बात करें, तो इन्होंने क्या किया ये बताते हैं कि इनके दौरान इन्होंने बटलर एक समिति थी और बटलर समिति के सामने प्रस्ताव रखा, ये वो राजा जिसने बटलर समिति के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। बटलर समिति भारत और भारतीय और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता का काम करती थी। बटलर समिति के समक्ष इन्होंने प्रस्ताव रखा, उसमें लिखा कि मैं गंगा सिंह बीकानेर का राजा चाहता हूं कि मेरा संबंध भारतीय अंग्रेजी सरकार से नहीं होना चाहिए, मेरा संबंध सीधे ब्रिटिश सरकार से स्थापित करो, मैं भारत में स्थापित अंग्रेजी सरकार से संबंध नहीं रखना चाहता, उनके अधीन नहीं रहना चाहता, मैं सीधे ब्रिटेन से अपना कनेक्शन चाहता हूं, कॉन्टैक्ट चाहता हूं। लेकिन बटलर समिति ने इसे खारिज कर दिया कि भारत में भारतीय अंग्रेजी सरकार के अधीन हो गए, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो ये व्यक्ति भारतीय सरकार के अधीन रहकर सीधे ब्रिटेन के अधीन करना चाहता था अपने राज्य को। बटलर समिति के समक्ष इसके तहत गंगा सिंह का संबंध भारतीय ब्रिटिश सरकार से समाप्त कर सीधे ब्रिटिश सरकार से संबंध स्थापित किया जाए, सीधे संबंध स्थापित किया जाए। तो ये चाहता था कि ऐसा राजा बताइए जो सीधे भारतीय अंग्रेज सरकार से ना समाप्त करके संबंध खत्म करके वो सीधे ब्रिटेन से अपने संबंध स्थापित करना चाहता था। तो बीकानेर का गंगा सिंह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा तालमेल बैठता था इसका, और तालमेल बैठता था, कुछ चीजें ऐसी जो उसके तालमेल जनरेट हुई और अलग से एफर्ट्स लगाए। उनमें एक तो ये प्रस्ताव है कि ये चाहते थे कि मैं भारत में किसी के अधीन नहीं रहूं, मैं ब्रिटेन की सरकार के ब्रिटिश लोगों के अधीन रहूं, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो भारत में स्थापित है, जिनकी सरकार भारत में स्थापित है, उसके लिए मैं सीधे ब्रिटेन की सरकार के ब्रिटेन से अधीन रहूं। तो मेरे पर कोई कंट्रोल करेगा तो सीधे ब्रिटिश लोग करेंगे, भारत में कोई मेरे पर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं। तो एक तो नहर बनवाइए, गंगनेर बनवाने के कारण उसको कहते हैं आधुनिक भारत का भागीरथ। लेकिन आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राममोहन राय, आधुनिक भारत का पत्रकारिता का भीष्म पितामह, पत्रकारिता का जनक। अगर पत्रकारिता का भीष्म पितामह पूछेगा तो जवाहरलाल शर्मा, लेकिन पहली बार पत्रकारिता का जनक पूछेगा तो राजा राममोहन राय, उनके द्वारा पत्रकारिता चलाई गई। अब बात आती है यहाँ, मैं आपसे उन्होंने आधुनिक रूप दिया था दो जगह, दो चीजों को, तो करणी माता मंदिर और दूसरा है गोगामेडी। इन्होंने उनको एक सेना बनाई जिसे क्या कहते हैं गंगा रिसाला। प्रस्ताव कौन सी समिति के समक्ष रखा? बटलर समिति। उन्होंने रखा कि मैं भारत में किसी के अंदर नहीं रहना चाहता, मेरा संबंध सीधे कैसे स्थापित करें ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटेन में अंग्रेजी सरकार में उसके अधीन रहना चाहता हूं। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर गंगा सिंह को बढ़ते तो गंगा सिंह के दो तीन फैक्ट और बनते। अब कौन से बनेंगे वो देखो। बात फैक्ट में बात करें, एक तो ये आता है गंगा सिंह में भाई कि ये 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, 3 गोल में सम्मेलन हुए थे और तीनों गोल में सम्मेलन लंदन में हुए। तीनों गोल में सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932। कहां हुए? लंदन में टेम्स नदी के किनारे। इसका अध्यक्ष था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड। इसमें सभी भारतीयों को निमंत्रण दिया गया था आने के लिए। पहले गोल में सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई, दूसरे में कांग्रेस का प्रतिनिधि बन के गया था कौन? आसाराम नहीं, महात्मा गांधी। दूसरे में किसने भाग प्रतिनिधि बन के? महात्मा गांधी ने। लेकिन महात्मा गांधी का मैंने बताया था, महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर, कम्मत बूढ़ा, अर्धनग्न फकीर, 3 नाम दिए गए। और तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाला भीमराव अम्बेडकर और बीकानेर का राजा कौन था? गंगा सिंह। ठीक है, एक तो ये पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट एक बनता है लास्ट में कि एक नरेंद्र मंडल बनाया था, नरेंद्र मंडल 1921 में। इसे कहते हैं द चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, यानी जो राजा हैं, जो राजकुमार हैं, उनका एक चैम्बर, एक संगठन है नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल का चैम्बर ऑफ प्रिंसेज बनाया गया 1921 में। इनको बनाया गया था प्रथम चांसलर, इसका मुखिया। पहला अध्यक्ष इनको किया गया, पहला चांसलर गंगा सिंह को बनाया गया था। ये तो इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि इस दौरान ये बताया जाता है इसको नरेंद्र मंडल नाम किसने दिया? तो अलवर का राजा था जय सिंह, अलवर शासक के कहने पर इसका नाम रखा गया था क्या भाई? नरेंद्र मंडल। तो इसका नाम अलवर का राजा लिया। तीसरा पॉइंट ये बनता है, तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? तीसरा पॉइंट बनता है कि मैं आपसे ये कहूं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब से कब तक हुआ?
1914 से 1918 उस दौरान विश्व खत्म होने के बाद जब अशांति फैल गई थी पूरे विश्व लेवल पर, तो पूरे विश्व लेवल पर शांति स्थापित करने के लिए संधि की गई थी, वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि से भारत का कौन सा राजा भाग लेने गया था संधि में? गंगा सिंह। कौन लेने गया था? गंगा सिंह। तो 3 पॉइंट और बनेंगे, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला बीकानेर का राजा कौन है? गंगा सिंह। गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 कहां हुए तीनों? लंदन में। अध्यक्ष कौन है? रेमजे मैकडोनाल्ड। फिर आता है इनके द्वारा नरेंद्र मंडल बनाया गया 1921 में द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, और इसका प्रथम चांसलर किसे बनाया गया? गंगा सिंह को। नरेंद्र मंडल नाम करने किसके कहने पर? अलग राजा के कहने पर। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक शांति स्थापित करने के लिए कौन सी संधि की गई? वर्साई की संधि, जिसमें भाग किसने लिया? गंगा सिंह। तो 3 पॉइंट ये बनते हैं। इसके अलावा इसने जब प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे तो लोगों की आवाज दमन करने के लिए प्रजाप्रतिनिधि नाम की सभा बनाई थी और आगे से प्रजामंडल को समर्थन दिया था। तो राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसने प्रजामंडल को आगे से सपोर्ट किया, आगे से समर्थन दिया, वो थी बीकानेर रियासत। ये 4 क्वेश्चन इसके लिए बनते हैं। तो पहला नोट लगाएंगे इनमें, इंपॉर्टेंट थोड़े। पहला नोट लगाओ, पहले नोट लिखना। गंगा सिंह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, गंगा सिंह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित क्रम से 1930, 1931 पीछे गए, पीछे थे पहले से 1932, पीछे गए सारे लोग। 1930, 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गंगा सिंह ने भाग लिया था। अगला नोट लगाएंगे। 1921 में स्थापित नरेंद्र मंडल ऑब्लिक चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर गंगा सिंह को बनाया गया। तीसरा नोट लास्ट, तीसरे नोट में लिखना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बाद शांति स्थापना के लिए की गई वर्साई की संधि में गंगा सिंह ने भाग लिया था। ये गंगा सिंह है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है? संस्था बनाई थी प्रजाप्रतिनिधि सभा। इसे ये राजनीतिक संगठन कहते हैं जिसके तहत इन्होंने सपोर्ट किया था प्रजामंडल को। और ये बताते हैं राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसने प्रजामंडल को आगे से समर्थन दिया, तो वो भी कौन सी मानी जाती है? बीकानेर। तो एक और नोट लगाएंगे। गंगा सिंह ने प्रजाप्रतिनिधि सभा बनाई जिससे प्रजामंडल को आगे से समर्थन दिया। कितने घंटे का टेस्ट? 11 से 1, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर साधु सिंह को क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं। इन्होंने कल पे रोक लगाई थी, तख्त श्रीनी बाक्ष कर, ये उत्तराधिकारी कर, इस पर रोक लगाई थी, इसको बंद करवा दिया था इन्होंने। उत्तराधिकारी कर यानी तख्त कर पे रोक लगा दी। एक बात आती है, इनकी एक लाइन आप ध्यान रखना, आप ध्यान रखोगे। इन्होंने एकीकरण के पत्र पर सबसे पहले साइन किए थे। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। अच्छा, सबसे लास्ट में दौलपुर ने 14 अगस्त को। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसने सबसे पहले साइन किए तो साधु सिंह ने। अब मैं आपको बता रहा हूं लास्ट क्वेश्चन, ये क्या जनरल क्वेश्चन है? तो लास्ट क्वेश्चन है कि इनके द्वारा संविधान निर्माण किया जा रहा था। तो संविधान निर्माण के लिए बनाई जा रही थी संविधान सभा। तो संविधान सभा के लिए बीकानेर का प्रतिनिधि बनाकर इन्होंने व्यक्ति भेजा। तो एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि बीकानेर का प्रतिनिधि बनाकर संविधान निर्माण सभा में भेजा गया बीकानेर का व्यक्ति कौन था? जो साधु सिंह द्वारा भेजा गया, के एम पन्नीकर। किसको भेजा गया था? तो संविधान सभा में जुड़ने वाले के एम पन्नीकर का संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से था? बीकानेर से। तो ऐसे बताना है आपको कि साधु सिंह ने संविधान निर्माण सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाने वाला व्यक्ति कौन था? के एम पन्नीकर। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल नोट लगाएंगे। नोट के ऊपर भी नोट, नीचे भी नोट, 8-10 लगा दो इसमें। पहुंचे नोट पे? बीकानेर खत्म है, ठीक है। इस नोट में लिखो साधु सिंह ने, कहां लिखना है? नोट में लिखो साधु सिंह ने, अब कौन पढ़ रहा है? ये काम बच गया। साधु सिंह ने भारतीय संविधान निर्माण की संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने के लिए बीकानेर के प्रतिनिधि बनाकर भेजा के एम पन्नीकर को। ये क्लोज हो गया, ठीक है ना। अब ये हो चुका है बीकानेर रियासत। और बीकानेर में कौन सा वंश है? राठौड़। और राठौड़ को बीकानेर की कुलदेवी कौन सी है? कड़ी माता। कौन सी माता है? बीकानेर की राठौड़ की राजधानी कौन सी थी? ये तो लिखा ही नहीं। बीकानेर की राठौड़ की राजधानी इसलिए लिखा है क्योंकि बीकानेर थी। तो बीकानेर की राठौड़ की राजधानी कौन सी थी? बीकानेर। बीकानेर के किले को क्या कहते थे? राजस्थान के एकमात्र ऐसा लिफ्ट लगी हुई है। जयमल फतह की तरह मूर्तियां हैं। सुनाई दीवारों के कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की दीवारें बोलती हैं। गढ़ आगरा होकर दिल्ली अगर बीकानेर बड़ो चढ़ाओ घाटी हो गए तो जैसलमेर। तो अगर तुम किसको कहते हैं कहावत में? बीकानेर के किले को। बीकानेर से संविधान सभा में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि बनकर कौन गया? के एम पन्नीकर। कौन गया था? ऐसा राजा जो अपनी साम्राज्य सीधे ब्रिटिश के अधीन करना चाहता था तो गंगा सिंह। कौन सी संधि का प्रस्ताव भेजा? वुडलैंड संधि। वर्साई संधि में भाग लेने वाला कौन था? गंगा सिंह। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था? गंगा सिंह। ऊंटों की सेना कौन सी थी? गंगा रिसाला। कौन सी थी? नरेंद्र मंडल का पहला चांसलर कौन था? गंगा सिंह। कौन था भाई? और इसकी चित्र लगा सरकार किसका काल है? अनूप सिंह। मैं आपसे कड़ी माता का मंदिर किसने बनाया? सूरज सिंह। अंग्रेजों से संधि पहली बार किसने की? अंग्रेजों से सूरज सिंह ने। किसने की थी? मुगलों से किसने की थी? कल्याण मलिक। किसने की थी? बाकी कब पढ़ेंगे? कल, परसों, कल पढ़ेंगे। तो कल हो सकता है गुजर प्रत्यार एक ही दिन में फिनिश करवा देंगे। छोटा वंश है, ठीक है।